लंदन दुनिया का बहुत बड़ा देश बन रहा था औद्योगिक क्रांति के दौरान। समस्या यह थी कि गंदगी जो रोज तैयार होती है उसका कैसे निपटान किया जाए, पाखाने कैसे साफ किए जाए। एक व्यक्ति आता था और आपका मल अपने सर पर उठाकर एक लकड़ी की बास्केट में लेकर जाता था और वहां पर एक पूरी की पूरी नई, उस समय की सबसे आधुनिक सीवेज सिस्टम इजाद किया गया। हमारे देश में क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमारे देश में हमें सीवेज सिस्टम के आविष्कार की जरूरत नहीं थी। हमने जाति का आविष्कार कर लिया था। हमने तय कर लिया था कि यह काम कौन करेगा और उसे करना ही पड़ेगा। भैया, इंडस्ट्रियलाइजेशन से सीधा जातिवाद पे। हम अक्सर ये देखते हैं कि हमारे राजनेता कोई भी बात हो, कोई भी मुद्दा हो, महंगाई का हो, शिक्षा का हो, बेरोजगारी का हो, स्वास्थ्य का हो, उसे कहीं ना कहीं ले जाकर के जातिवाद से कनेक्ट कर ही देते हैं। इससे क्या है, एक तो कोई सवाल नहीं पूछेगा, मेन मुद्दे पे कोई बात नहीं करेगा और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी। इससे उनका वोट बैंक भी बना रहेगा। दूसरा, विपक्ष भी उस पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि विपक्ष को भी तो वोट बैंक चाहिए ना। पर चौहान सर, आपसे एक सवाल है, आप तो एक एजुकेशनिस्ट है ना। आप बात कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, लंदन की बात कर रहे थे, उसके बाद आपने कहा सीवेज सिस्टम, और ये सब के बीच में आप इन सबको जातिवाद के कारखाने में कहां से लगे? कमाल की कनेक्टिविटी है, दोनों को आपने कैसे कनेक्ट किया, ये सोचने वाली बात है। देखिए, तो ये साफ मालूम पड़ रहा है कि आपको राजनीति में जाना है। आपको जाना है, आप राजनीति में जाइए। आपको किसी पार्टी को सपोर्ट करना है, आप करिए, ये आपका अधिकार भी है। लेकिन एज ए एजुकेशनिस्ट समाज में ये जहर मत फैलाइए। ये बांटने का काम अगर कोई राजनेता करेंगे तो लोग सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन शिक्षक अगर ये काम करने लगे तो पूरी पीढ़ी ही बर्बाद हो जाएगी। शिक्षा का काम है दिमाग को खोलना, ना कि उसे और नैरो और संकरा जाति धर्म के नाम पे और दबा देना। ये शिक्षा का काम नहीं है ना, ये शिक्षा का उद्देश्य भी नहीं है। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए और ऐसी चर्चाओं के लिए हमेशा हमसे जुड़े रहें। द क्लैरिटी, यहाँ शब्द नहीं समझ से बात होती है।